नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। कल शाम को मेरी एक सहेली आई जो कीर्तन की सहेली थी। बहुत सालों के बाद हमारे घर आई। वो पहले हमारे घर के पास ही रहती थी। तो उसने काफ़ी देर बैठी रही, फिर कहती नहीं चलो दीदी चलो मंदिर चलते हैं। मैं कहा चलो मंदिर चलते हैं, मैं तो बहुत साल से गई नहीं मंदिर। वो कहती कोई नहीं, मैं गाड़ी लेके आई हुई हूँ, तो चलो आप चलो। उसके साथ उसका ड्राइवर भी था। मैं और वो मेरी सहेली दोनों मंदिर गए। हमारे घर के थोड़ी दूर पे मंदिर था। वो तब से मेरी सहेली थी जब मैं यहाँ आई थी बिहार से, पूर्णिया से। तब से सहेली थी, हम दोनों इकट्ठे कीर्तन पे जाते थे। तब मंदिर एक हमारे घर के पास ही था। बीच बीच में कोई फ्लैट में आए हुए थे लोग, कोई कोई नहीं आए हुए थे। तब बहुत पुरानी मेरी सहेली थी। हम दोनों इकट्ठे मंदिर जाते थे और मैं और वो कल बहुत सालों के बाद मंदिर गए। जब मंदिर गए तो मंदिर में देखा बहुत रश था। हमें समझ ही नहीं आई, ना उसको समझ आई ना मेरे को समझ आई। जब हमने मंदिर में मत्था टेक लिया तो पंडित जी से पूछा कि आज इतनी भीड़ क्यों। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो कथा करते हैं वो आए हुए हैं, उनको मतलब सुनने के लिए इतनी दुनिया आई है, वो बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। मेरी सहेली कहती चल कोई बात नहीं, हम दोनों फ्री हैं, हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं। हम दोनों बैठ गए। हम लोग भी सोचा कि दोनों ने कि कथा थोड़ी सुन के ही जाते हैं। जैसे ही देखा तो एक मतलब ये लड़का सा था, 42-43 साल का। वो आए, उन्होंने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ, तो स्टेज पे आए। तो आते ही बैठ गए, सब भगवान जी का नाम लिया, सब ने लिया। तो उन्होंने अपनी कथा इस प्रकार चालू की कि मैं तो गृहस्थी में रहता हूँ, मैं कोई महात्मा साधु संत कुछ नहीं। और मैंने मेरे को जो बातें ना किसी ने ज्ञान में दी है ना, मैं आप सबको वो ही ज्ञान में देना चाहता हूँ, ताकि आपकी गृहस्थी में भी मेरे कहे अनुसार जो मेरे को किसी ने ज्ञान दिया उस ज्ञान से कुछ फ़ायदा हो सके। कहता है मतलब कभी कभी जो हमारे पहले होते थे, ऐसे लोगों के पास ऋषि मुनि जो भी होते थे उनके पास बहुत समय होता था। वो कभी हिमाचल में, कभी कहीं दूर दूर जाके तपस्या करते थे। तो मैं मतलब इतना ज्ञान उन लोगों के पास होता था। लेकिन आज के समय में तो सब समय भी नहीं किसी के पास, और दूर दूर जाके तपस्या करने का भी मतलब किसी के पास है समस्या। दूर दूर जाके तपस्या भी करने का किसी के पास है नहीं। तो मैं आपको एक जो मेरे को किसी ने ज्ञान दिया है, मैं भी गृहस्थी में रहता हूँ, मेरा बहुत परिवार है। मैं चाहता हूँ आप भी गृहस्थी में रहिए, और गृहस्थी में रहकर ही आप अपनी गृहस्थी में रहकर तपस्या कीजिए और अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। मेरे को जो किसी ने ज्ञान दिया, मैं आज कुछ पॉइंट आपके साथ मतलब आपको बताना चाहता हूँ। और मेरा मन किया कि मेरे को जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं आप सबके साथ उस ज्ञान को प्राप्त हो। सबसे पहले उस मतलब ही उनको सब भाई साहब कहते थे। लेकिन वो तो 42-43 साल का था, हम भी भाई साहब ही कहेंगे क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने बताया, सबसे पहले ये बात बताई कि भगवान जो होते हैं ना, भगवान खुद नहीं आते। उन्होंने जो इंसान बनाया है ना, भगवान कहता है कि जो आप लोग मेरे खुश करना चाहते हो ना, मैं इससे अच्छा कि मेरे बनाए हुए इंसानों को खुश कीजिए। जो उनके चेहरे पे खुशी आएगी तो वो खुशी मेरे चेहरे में होगी। मैं तब बहुत खुश होऊंगा जब आप मेरे जो बनाए इंसानों के चेहरे पे खुशी लाए। आप उनकी जैसे तैसे अपनी एक अच्छी आदत डालिए, जिससे हमारे से जो भगवान के बनाए हुए इंसान है ना, खुश हो सके। दूसरा उन्होंने बताया कि जो घर में बैठे माँ बाप हैं, जिन्होंने आपको इतनी मेहनत अपनी अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद उन्होंने कर दी, सब आपके लिए इतना कुछ किया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, मतलब कमाना सिखाया। जब आप शिखर पे पहुंच जाओ तो उनको मत भूलो। तब आप घमंड मत करो, क्योंकि आप याद करो कि आप उन्हीं की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हो। मतलब अपने माँ बाप को जब उन्होंने आपके साथ फ़र्ज पूरा किया, तो आप भी आप जब वो बूढ़े हो जाएं तो अपना फ़र्ज पूरा कीजिए।
क्योंकि बुढ़ापे में तो रोज नया सूरज और नई बीमारी होगी। तब उस बीमारियों से या उनसे चिढ़कर उन्हें छोड़ मत देना। उन्हें जरूर अपने घर का मतलब महत्वपूर्ण सदस्य समझ के अपने घर में ना उनकी इज्जत करना। तीसरा उन्होंने सिखाया कि जो घर की बेटी, बहन, माँ होती है ना, इन सब की बहुत इज्जत करना। जिस घर में बहन और बेटी घर की दलील पार करके आपके अंदर आती है ना, वो बोलती तो नहीं, लेकिन वो घर बैठी भी आपको दुआएं देती है। आप उसके साथ कितना मर्जी बुरा कीजिए, एक बहन और बेटी ऐसी होती है जो आपको ना हमेशा दुआएं देगी। आप जब आपके घर आएगी ना, तो उसकी इतनी इज्जत करना, इतनी ये मत सोचना कि ये कुछ लेने आई। वो लेने नहीं आती, वो तो आपको दुआएं देती। आप उसके साथ जितना मर्जी बुरा कीजिए, लेकिन बस जब आपकी बहन आपके घर, आपकी बेटी आपके घर आएगी ना, तो चुपचाप दिल से वो दुआएं देगी। जो दिल की दुआएं ना, आपके ऊपर जो कष्ट आए हुए हैं, जो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे रास्ते या बहुत सारे काम नहीं हुए ना, वो आप सब हो जाएंगे। चौथा उन्होंने बताया कि भाई भाई जो होते हैं, जो आपस में भाई भाई होते हैं ना, भाइयों को एक दूसरे से ना धोखा नहीं देना चाहिए कि ये जायदाद मेरे को मिल जाए, ये जायदाद मेरे को मिल जाए, मैं माँ बाप को ऐसे धोखा दे लूँ, मैं अपने भाई से ऐसे धोखा कर लूँ। लेकिन आप बोल रहे हैं ये तो दुनिया एक सराय है। इस सराय में जब हम आते हैं तो जो हम लूटा हुआ दाना उसको रखने में कोई जगह नहीं होती। हम अपने भाइयों को धोखा देकर उनसे जो छीनेंगे ना, वो भी यहीं रह जाना, हमने तो खाली हाथ ही जाना है। लेकिन जब आप दोनों भाई मिलकर दुनिया में चलोगे, जितनी देर जीवित रहोगे, तो लोग कितना आपको भी अपना सिर चुप उठा के ऊपर जाओगे। गली में, अपने मोहल्ले में, अपने काम काज, रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में जब दोनों मिल के चलोगे ना, तो आप सबसे ना लोग बहुत ईर्ष्या करेंगे। क्योंकि आपकी चाहे कितनी मर्जी दोस्ती हो, लोग क्या करेंगे, आपके साथ ईर्ष्या करेंगे। लेकिन आपके मन को जो तसल्ली होगी, लोगों को जो करते करने दो। आपके मन में जो तसल्ली दोनों भाइयों को मिल कर चलने में होगी ना, वो उन लोगों के पास नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने सिखाया कि आपके घर में जो मजदूर कोई काम करता है, कोई काम करता है, सारा दिन वो मेहनत लाता है, या आपका मकान बनाता है, या आपकी कोई टूटी चीज़ ठीक करता है, किस प्रकार की भी मेहनत आपके घर में जो मजदूर करता है ना, उसके जो खून पसीने की कमाई है ना, उसकी आंखों में बेबसी के आंसू, या उसकी मजबूरी या उसकी लाचारी समझ के तब उसके पैसे मत दीजिए। उसके आंसू आने से पहले आप उसका पूरा हिसाब दीजिए, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं कीजिए। जब आप उसको पूरे पैसे देंगे ना, तो वो आप पैसे तो उसने उतने ही लेने जितने आपके साथ सेट किए हैं, लेकिन वो जो आपको दुआएं और आशीर्वाद दे के जाएगा ना, भगवान को उससे बहुत खुशी होगी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो लोग मतलब मन से एक दूसरे को मतलब ये किसी की आत्मा दुखाकर उनका परिवार तोड़ते हैं, उनका घर उजाड़ते हैं। सबसे बुरा कर्म है आप किसी का घर उजाड़ते हो। जब आप किसी का घर उजाड़ते हो, उसकी आत्मा को, उस परिवार को जो कष्ट होता है आप नहीं देख सकते। लेकिन वो लोग कितना महसूस करते होंगे, वो कितना दुखी होते होंगे, या उनकी आत्मा कितनी रोती होगी। वो क्या आपको आशीर्वाद देंगे या आपके लिए दुआएं करेंगे? वो जो बद्दुआएं देंगे ना, तो वो आप बद्दुआएं मत लीजिए। आप किसी का घर तोड़ेंगे ना, एक दिन आपका घर जरूर टूटेगा। और उन्होंने तो बहुत कुछ बताया था, लेकिन मेरे को जितनी चीज़ें याद रही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और आखिर में उन्होंने बताया कि जो भगवान हमारे 24 घंटे सेवा करता है, हमारी नब्ज़ को चलाता है, हमारा सांस चलाता है, हमें जिंदा रखता है, उसके लिए रात को 2 मिनट देकर शुक्रिया अदा कीजिए कि हे भगवान, तू तो हमारी 24 घंटे सेवा करता है, हम तो तेरे को सिर्फ 2 घंटे, वो 2 घंटे नहीं, सॉरी 2 मिनट दे रहे हैं। वो भी उसको श्रद्धा से भगवान को दीजिए और उसका धन्यवाद दीजिए। भगवान आपके, उसने तो 24 घंटे आपकी सेवा की, आप जो उसको 2 मिनट देंगे तो वो इससे इतना खुश हो जाएगा।
आपको बाहर जाकर, जंगलों में जाकर, बाहर जाकर, मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारे जा कहीं भी जाकर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गृहस्थी में रहकर ही वो तपस्या कर सकते हो। और मेरा ख्याल आप भी सब इन पॉइंट में कोई भी पॉइंट आपको भी अच्छा लगे तो ज़रूर अपना लीजिए।